गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि केसरी आप लोग को पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रही थी, जो कि कितना ख़त्म हुआ था, लेक्चर 2 हो गया है। ठीक है, तो आज हम प्रश्नवाली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यही है। तो इसमें क्या निकालना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं। 1/4 - 1। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। ठीक है, ये क्या दिया है? 1/4 क्या दिया है? 1/4 दिया है हमारा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है। ये लिखा है, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? शून्याङ्कों का योग, मतलब पहला क्या है? ये है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। ठीक, पहला क्वेश्चन 1/4 है -1। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था? अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है? -1। तो फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। बस इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुट कर देंगे, रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 है, एक्स है, और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है? -1 है। तो क्या आ जाएगा बहुपद हमारा? एक्स स्क्वायर 1/4x माइनस में 1। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं। 4x बहुपद निकालने के लिए मैंने ये बताया था, क्या करते हैं? px = 0 लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 = 0 होता है। तो एलसीएम निकाले 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा और अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपॉन में जो 4 है वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट का बहुपद मिल गया। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का। अब आइए दूसरे मेथड से हम समझते हैं दूसरा मेथड क्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है? 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है? -1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का हम फॉर्मूला बताए थे, शून्याङ्कों के योग का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? मैंने बताया था ना कि अल्फा शून्याङ्कों के योग का फॉर्मूला -b/a होता है। ठीक है, -b/a। तो क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा 1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू क्या है? 4 है, और b की वैल्यू क्या है? -1 है। b की वैल्यू क्या है? -1 है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का भी हम बताए थे। क्या बताए थे? c/a बताए थे। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दिया है? -1। तो फिर a की वैल्यू तुमको पता है क्या दिया है? a की वैल्यू तो पता है 4 दिया है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे कि काट डिवाइड करके -1 आए। क्या लिखेंगे? -4 लिखेंगे, तभी डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, होगा ना? तो -1 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो ये तो है ही। तो हमारा c की वैल्यू क्या मिला हमको? c की वैल्यू क्या मिला? -4 मिल गया। ठीक है, आप लोग ये मत कहिए c की वैल्यू -1 है। -1 नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 4 दिया है, तो ये -1 नहीं होगा। इसको हम अरेंज करते हैं। क्या करते हैं?
अरेंज करते हैं, तो मैंने अरेंज किया -4/4, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अभी ये फॉर्म हम जानते हैं। हम तो ये फॉर्म बताया था आपको, ax² + bx + c। फिर इसी फॉर्म में आप पुट कर दीजिए, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ 4x² हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है -1, तो -x हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है -4। ये हमारा बन गया। ठीक, देखिए इससे भी यही आंसर आया है, इससे भी इस मेथड से भी यही आंसर आ गया, और उस मेथड से भी यही आंसर आया था। देखिए ये आया था, आंसर यही आया था ना, 4x² -x -4, उससे भी यही आया था, और इससे भी कहाँ गया, इससे भी हमारा यही आंसर आया। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं, पर आप लोग के लिए मुझे लगता है फॉर्मूला वाला ज़्यादा इजी पड़ता होगा, तो आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, या फिर जिसको ये भी इजी लगता है तो इस मेथड से लगा लीजिएगा। ठीक है, तब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे दिया है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3 दे दिया है। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है √2, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दे दिया है 1/3 दे दिया है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला से ही निकालते हैं, सॉल्यूशन किससे करते हैं, फॉर्मूला से। बहुपद किससे, देखिए फॉर्मूला क्या है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, और मल्टीप्लाई में x, और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। ठीक है, और x² ऐसे रख देंगे, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है। ठीक है, √2x, और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। फिर एलसीएम ले लीजिए, =0 कर लीजिएगा। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 3x² माइनस में 3√2x, और प्लस में 1 = 0। तो हमारा क्या बहुपद मिलेगा, 3x² माइनस 3√2x + 1, ये हमारा क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा ये बहुपद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो आइए हम दूसरे मेथड नंबर 1 है, क्या है ये, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, और बताइए फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, देखिए -b/a होता है, और क्या दिया है √2 दिया है। ठीक है, और ये देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू क्या दिया है, क्या होता है फॉर्मूला c/a होता है, इसमें क्या दिया 1/3 दिया है। तो a की वैल्यू क्या हमको मिली है, a की वैल्यू क्या मिली 3 मिल गई, और c की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, और b की वैल्यू क्या मिल गया b की वैल्यू माइनस में √2 मिल गया। ठीक है, देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पे हमने अपॉन में 3 लिखेंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे 3। ठीक है, तभी ना हो पाएगा, तो b की वैल्यू में क्या मिलेगी 1 मिनट, देखिए
हम मैंने अरेंज किया है और √2 दिया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और नीचे दिख रहा है कि ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 3 रखेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी कट इसको कैंसिल आउट करेंगे तभी ना √2 मिलेगा। तो हमारी बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में 3√2 हो गया। ठीक है, अब हम आते इस पे रख देते हैं, फिर इस फॉर्म में रख देंगे। क्या फॉर्म है, x² प्लस में bx प्लस में c। a की वैल्यू क्या है 3x² और b की वैल्यू क्या है -3√2 -3√2x और c की वैल्यू क्या है प्लस में 1। ये हमारा बहुपद मिल चुका है। आइए आंसर मैच कराते हैं। देखिए इससे भी, इस मेथड नंबर 1 से भी यही आंसर आया है, बहुपद यही मिला है हमको, और मेथड नंबर 2 से भी यही मिला है। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से आप लगाएंगे तो आंसर सेम मिलेगा। ठीक, बस इसमें थोड़ा सोचना है कि बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, बस यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। किस पर, थर्ड पर। थर्ड पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू और √5 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया था और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है, √5 दिया है। तो फॉर्मूला क्या हम बताए हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में x और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक, इक्वल टू 0। x² ऐसे लिख देंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। जीरो मल्टीप्लाई में x हो जाएगा और प्लस अल्फा और मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला, अरे वैल्यू क्या है, √5 इक्वल टू 0। तो x² प्लस में √5 मिलेगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमें मिल गया। अब आते हैं उस फॉर्म से लिखने के जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है उस वाले से। ठीक है, अल्फा मेथड नंबर सेकंड पर आते हैं। मेथड 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया था, 0 दिया था और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया था, √5 दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या था, -b/a और दिया क्या है 0, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या था, √5 था। ठीक है, तो हमें क्या मिला, और इसका फॉर्मूला क्या था, c/a था। ठीक है, तो हमें क्या मिला, c की वैल्यू क्या मिली, c की वैल्यू मिली √5 और a की वैल्यू मिली 1। यहाँ पे भी अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक, और b की वैल्यू में क्या मिली, 0। अब हम आते हैं इस फॉर्म में पुट करते हैं, x² पे ax² प्लस bx प्लस c पे वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई x² प्लस b की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई x और c की वैल्यू क्या है, √5 है, √5 है और x² हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा प्लस में √5। देखिए सेकेंड वाले मेथड से भी आंसर वही आया है, बहुपद x² प्लस √5 ही आया है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैथड नंबर 1 से कि कौन सा मैथड है, मैथड नंबर 1। अब आते हैं मैथड नंबर 2 पर। मैथड नंबर 2 क्या है, मैथड नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए, और क्या वैल्यू दिया है, 1, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, और क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिला, b की वैल्यू भी 1 मिली, b की वैल्यू -1 मिली, और a की वैल्यू 1 मिली, और c की वैल्यू भी 1 मिली। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर पुट करते हैं, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, और b की वैल्यू क्या है, -1 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। ठीक है, मतलब दोनों मेथड आप लगा सकते हैं, एग्जाम में जो भी आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा वो लगाइएगा, क्योंकि हमको टाइम का बहुत ही नीड रहता है एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, कब 2 घंटा बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता है, सो इसलिए टाइम से मतलब कि जिसमें कम टाइम लगे आपको वही मेथड लगाइएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही मेथड लगाना है या यही मेथड लगाना है। ठीक है, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, 5 पर। 5 क्या है, अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1/4। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, -1/4 एक्स, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, इधर जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कौन से मेथड से लगा है, मेथड नंबर 1 से। ठीक, आइए हम मेथड नंबर 2 से देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लो, -b/a, फिर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है, फिर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, c/a, और क्या दिया है, 1/4 दिया है। तो फिर हमें a की वैल्यू क्या मिली, 4 मिल गई, और b की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, और c की वैल्यू भी 1, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू 4 मिली, और b की वैल्यू 1 मिली, और c की वैल्यू भी 1 मिली है। ठीक है, तो हम इसमें इस फॉर्म में रख देते हैं सारी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर
बी की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई एक्स और सी की वैल्यू क्या है 1, तो 4x² प्लस में x प्लस में 1। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, मेथड नंबर 1 से पहले देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या दिया था, नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दिया है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 दिया है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0 है। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1 है। तो मेथड नंबर 1 से हमारा ये मिला है। अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है? अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और क्या होता है अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a और 1 दिया है। तो हमें ये तो कंफर्म है कि a की वैल्यू क्या है 1 है, और b की वैल्यू और c की वैल्यू भी क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हम जानते हैं x² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 डॉट x² प्लस b की वैल्यू क्या है -4 है, x प्लस c की वैल्यू क्या है 1 है इक्वल टू 0। तो x² हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए इसका भी आंसर, ये दोनों बहुपद सेम आया है। ठीक है, मतलब किसी मेथड से लगाएंगे बहुपद दोनों का सेम आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आज मैंने क्या करा दिया क्या ये तो सारा हो चुका था। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 प्लस कितना था 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फिर तो आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 5 तक करा दिया था लेक्चर नंबर 2 में, पर मैंने बोला था एक आपको होमवर्क रहेगा। तो आप लोगों को जिनको नहीं आया, जिनका आंसर नहीं आया है, उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है 3x² -x और -4। 3x² -x और माइनस में 4 क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना था शून्यांक निकालना था। तो शून्यांक निकालने के पहले मैंने क्या बताया था px इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 3x² -x और -4 इक्वल टू 0। तो इस दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 12x²। ऐसा दो नंबर लीजिए जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 1 आए। तो कौन सी वैल्यू है 4 और 3। ठीक है, तो 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x -4 इक्वल टू 0। कॉमन क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में 4, और यहाँ पर 1 कॉमन है तो 3x -4 इक्वल टू 0। तो 3x -4 और x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर अलग अलग 0 लिखेंगे x -3x -1 अरे -4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। हमें दो शून्य मिला है, कौन सा मिला है
s इक्वल टू 4/3 और s इक्वल टू -1, दो पूर्णांक मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं सत्यता की जांच करने। एक मिला है 4/3, एक मिला है -1। अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये है, ठीक। तो पहले अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए नॉर्मली। 4/3 -1 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, 4/3 मल्टीप्लाई में -1 क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूला से, देखते हैं फॉर्मूला क्या था हमारा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। और हमारा बहुपद क्या था, 3x² -x और -4, ठीक है। क्या था, 3x² -x माइनस में 4। a की वैल्यू क्या है, 3 है, और b की वैल्यू क्या है, -1 है, और c की वैल्यू क्या है, -4 है। तो b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 रखेंगे, और a की वैल्यू 3 है, तो क्या आ जाएगा 1/3। और c की वैल्यू क्या है, -4 है, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखिए इससे भी यही आया है और इससे भी यही आया है, तो मतलब हमारा जो शून्यांक निकला है वो एकदम राइट है, सही है, ठीक है। तो बस आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में आगे का देखेंगे, ठीक है। और आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग खुद से भी घर पे, जैसे मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया, पर घर आप लोग भी कॉपी में सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये बात तो आप लोगों ने समझ लिया है, पर खुद से सॉल्व करेंगे तो ऐसे आप लोग को प्रैक्टिस होगा, ऐसे आप लोग को खुद से करने में, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो खुद से भी ट्राई कीजिए सारा क्वेश्चन लगाने का, और बाकी एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैंने सारा जो बताया उसको रिवाइज भी करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।